मिलेगी, है ना। अभी के लिए हम मान लेते हैं 10 मिनट के लिए कि अंक सब में बराबर नहीं मिलते हैं, बाद में हम साबित करेंगे कि ये सच है कि झूठ है। अभी के लिए मान लेते हैं समझने के लिए। तो मान लीजिए कुछ विषयों में नंबर ज्यादा मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं। और सबसे टफ मैं विषय लेता हूं रुचि और अंक। सबसे टफ तो यही है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप ऐसा विषय लें जिसमें आपकी रुचि ना हो, लेकिन फिर भी एक बार एज्यूम करते हैं। 2 ही विषय हैं मेरे सामने। एक में मैं जानता हूं कि रुचि मेरी नहीं है, पर मुझे यह पता है कि मैं इसको पढ़ूंगा 3-4 महीने तो मेरे अंक आ ही जाएंगे इसमें, मान लीजिए 300 आ जाएंगे। दूसरे में मेरी रुचि बहुत खतरनाक लेवल पर है, मतलब उसके साथ में जी भी सकता हूं, मर भी सकता हूं, ऐसा विषय है, इतनी रुचि मुझे उसमें है। पर पहले के बहुत सारे व्यक्तियों के अंक देख के मुझे इस बात का अनुमान है कि इसमें कितना भी पढ़ लूं 270 के ऊपर नहीं निकल पाऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसी स्थिति मेरे साथ आ गई। तो ऐसे नाजुक मोड़ पर मुझे क्या फैसला करना चाहिए? इसके लिए एक वाक्य है, उसको अपने मन में बोल लीजिए, दोहरा लीजिए, फिर फैसला हो जाएगा। वो वाक्य क्या है? मैं अपनी रुचि से समझौता नहीं कर सकता, चाहे मुझे सफलता से समझौता करना पड़े। या मैं अपनी सफलता से समझौता नहीं कर सकता, चाहे मुझे अपनी रुचि से समझौता करना पड़े। आपको इन्हीं में से एक मानना है, तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। भगवान ना करे कि अगर ऐसी स्थिति आ ही जाए और आपको इन 2 में से एक को चुनना पड़े। मैं ऐसा कह नहीं रहा कि चुनना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको ऐसी चॉइस मिल जाए जिसमें दोनों चीजें मैच कर दे, पर एज्यूम कर लीजिए ना। कठिन एजम्पशंस लेके चलेंगे तो फैसला आसान रहेगा आपके लिए। तो आप में से मैं दोनों वाक्य बोलता हूं, हाथ खड़ा करके बताइए कौन क्या चुनेगा। ठीक है, पहला वाक्य, मैं अपनी रुचि से समझौता नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, चाहे सफलता मिले या ना मिले। हाथ खड़ा कर लें। इसके समर्थन में कितने लोग हैं? ऐसे लोगों की संख्या 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। तो आपको यही करना है, जो विषय पढ़ के मजा आए वो लेना है, एकदम तनाव नहीं लेना है। क्लैरिटी हो गई? सो सिंपल। तो जिस विषय को पढ़ के लगे कि बस इसी के लिए बनी थी मैं, तो उसको पढ़िए। दूसरा वाक्य, अच्छा ये रुचि से समझौता केवल 5 महीने के लिए करना है, आईएएस बनने के बाद तो पढ़ ही सकते हैं उसको, उसमें दिक्कत नहीं है। ये रुचि से समझौता स्थायी समझौता नहीं है रुचि के साथ, ये 4-5 महीने का ही समझौता है केवल, है ना। शादी वाले मामले में स्थायी समझौता हो जाता है, यहां समझौता अल्पकालिक समझौता है। तो दूसरा वाक्य, मैं सफलता से समझौता नहीं कर सकता, चाहे मुझे अपनी रुचि से कुछ महीनों के लिए समझौता करना पड़े। मेरा अनुमान था कि यही होगा। देखिए, तो आप में से लगभग 99% व्यक्तियों ने यह माना कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, भगवान करे कि ऐसा ना हो, भगवान है या नहीं मुझे पता नहीं है, मैं वैसे ही बोल देता हूं मुहावरे के तौर पर। तो 99% लोग मानते हैं कि 99% लोग मानते हैं कि रुचि का महत्व अंकों की तुलना में कम है, या अंकों का महत्व रुचि की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि सफलता हासिल करनी है। ये पता कैसा मामला है? जैसे युद्ध होने वाला है, 2 पार्टियां युद्ध करने वाली, दोनों से कहा कि भी अपना अपना हथियार चुन लो। एक गया, उसने कहा कि मेरी रुचि तो लाठी में है। रखी है क्या क्या? लाठी, भाला, बंदूक, हथगोला, परमाणु बम, ये सारे रखे हुए हैं। उसने कहा नहीं, मुझे बचपन से लाठी में अच्छा लगता है, मैं लाठी लूंगा। और सामने वाला आया, चुपचाप देखा, परमाणु बम उठा के ले गया। आजा भाई आजा, चल आजा। अब ये लाठी हिलाते हुए जा रहे हैं ऐसे ऐसे, मैं तो लाठी से मारूंगा। और ये कह रहे कि आओ मेरे पास लाठी मारूंगा। उसे दूर से ही परमाणु बम फेंका और धुआं निकल गया, बात खत्म हो गई। और उसके ये कुछ वैसा मामला हो गया कि मैं तो अपना शौक ही पूरा करूंगा, चाहे सामने वाला परमाणु बम लेके बैठा हो, हम तो लाठी से खेलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि तो बड़ी हास्यास्पद सी बात हो गई। जैसे आपने देखा कि कुछ दिन पहले सेंटिनल आइलैंड पे घटना